सुप्रभात बच्चों, एसाइंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है नवम पाठ अहम अपि विद्यालय गमिष्यामि। अहम यानी मैं, अपि यानी भी, विद्यालय में यानी विद्यालय को या विद्यालय, गमिष्यामि यानी जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी। प्रतिवेशिनी। प्रतिवेशिनी होता है पड़ोसी की तरफ या पड़ोसी से बातचीत करते हुए बोलती है कि गिरिजे की है गिरिजा, मम पुत्र मातुल ग्रहे प्रति प्रस्थितः। मम यानी मेरा, पुत्र मातुल ग्रहम यानी मामा के घर के प्रति यानी की और प्रस्थितः गया हुआ है। कांचिद अनया कामपि महिला कार्यार्थ जानासि तर्हि प्रेक्ष्यम्। कांचित यानी कोई, अनया यानी अन्य, काम वाली महिला हो तो काम के लिए जानती हो, जानासि यानी जानती हो, जो कोई काम वाली महिला है तो उसके लिए काम के लिए उनको जानती हो। तर्हि तो प्रेक्ष्य मुझे कहना, प्रेक्ष्य यानी भेजना, तो मुझे बताना और उसको भेजना। गिरिजा बोलती है आम सखी कि हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतया कृते कामार्थ पृच्छति स्म। अद्य यानी आज, प्रातः यानी सवेरे ही, एव यानी ही, मम यानी मेरी, सहायिका जो काम करने में सहायक होती है वह, स्वसुतया, स्व यानी अपने, सुतया यानी पुत्री के लिए, बेटी के लिए, कृत यानी के लिए, कामार्थ काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। स्व यानी आने वाला कल, स्व प्रातः एवं तया सह वार्ता करिष्यामि। स्व यानी आने वाला कल, प्रातः यानी सुबह, एव यानी ही, तया यानी उसके लिए ही या उससे ही वार्ता करिष्यामि, उससे बात करूंगी, इसके विषय के बारे में मैं कल उससे बात करूंगी। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काले षट्वादने, प्रातः काले यानी सुबह ही, षट्वादने यानी 6 बजे, एव यानी ही, मालिन्या गृह घंटिका, मालिनी के घर की तरफ घंटी बजी। अगन्यांतर किमपि सूचिति, जो कि कोई आने के लिए सूचित करी थी, कि अगले दिन ही प्रातःकाल 6 बजे ही मालिनी के घर पे घंटी बजी और कोई आने का सूचित कर रही थी। मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति, मालिनी दरवाजे की तरफ जाती है और देखती है। यत् की गिरिजाया सेविकया दर्शनाय सह एका अष्टवर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। यत् यानी की, गिरजया गिरजा के साथ, सेविकया दर्शनाया सह गिरजा के साथ उसकी सेविका दर्शना भी दिखाई देती है और उसके साथ में एक 8 वर्ष की बालिका भी होती है। कि वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दरवाजे की तरफ क्या देखती है कि गिरजा, उसकी सेविका जो काम करती है वो साथ में सेविका दर्शनिया और उसकी एक 8 साल की बालिका उसके साथ में आती है। फिर दर्शना बोलती है, जो काम वाली बाई होती है गिरजा की, दर्शना वो बोलती है महोदया दये भगवती कार्यार्थ गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, कृपया मम सुतये अवसर प्रदाय अनुग्रहित भवती। कि हे महोदया, भवती कार्यार्थ आपके कार्य के लिए, गिरजा महोदया ने पृच्छति स्म पूछा है, कृपया मम सुतया कृपया मेरी बेटी को ये अवसर प्रदाय यानी प्रदान करे और अनुग्रहितम भवती और आप अनुग्रहित करें, कि ये काम आप मेरी बेटी को देखकर आप अनुग्रहित करें, मुझे अनुग्रहित करें। फिर मालिनी बोलती है परमेशा तू अल्प वयस्का प्रतीयते। फिर मालिनी बोलती है परम, लेकिन ऐसा, परम ऐसा लिखा हुआ है, परम धन ऐसा, ऐसा यानी यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। परंतु यह, तो, तू यानी तो,
अल्पवयस्का बहुत ही छोटी है, प्रतीयते यानी प्रतीत हो रही है। किम कार्य करिष्यति ऐसा, किम यानी क्या, कार्यम यानी कार्य, करी कर लेगी यह, ऐसा यानी यह, क्या यह कार्य कर लेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडायस्य च काल, अयम यानी यह, तू यानी तो, अस्या यानी इसका, पढ़ने का और खेलने का काल है, यह समय है। यह तो अभी इसके पढ़ने और खेलने का समय है, क्या यह अभी कार्य कर लेगी। तब दर्शना बोलती है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म। ऐसा यानी यह, एकस्य यानी एक, गृहस्य यानी घर का, संपूर्ण कार्य पूरा कार्य, करोति स्म कर लेती है। सह परिवार अधुना विदेश प्रति प्रस्थितः, और सह यानी वह परिवार, जिस परिवार में ये संपूर्ण कार्य कर लेती थी, वह परिवार अब अधुना यानी अभी विदेश प्रति प्रस्थान, विदेश चला गया है। कार्य भावे अहम एतस्यते कार्य में अन्वेक्षणयामि स्म येन भवत्सदृशां कार्य प्रचलित अस्मद् सदृशां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। यानी कि अभी जो परिवार में वो काम कर रही थी, वो परिवार तो अब गांव चला गया है और इसको काम का अभाव है, इसलिए यह काम के ढूंढने के लिए, कार्य अन्वेषण यानी कार्य को ढूंढने के लिए ही, ये यानी यह, जिससे कि भवत सदृश्य काम प्रचलित, जिससे कि आपका भी काम चल जाएगा और इसमद् सदृश्य यानी इसका भी गृह संचालन च धनस्य व्यवस्था भवेत्, और इसका भी घर का संचालन हो जाएगा और धन की व्यवस्था भी हो जाएगी। मतलब ये अगर आपके घर में काम करेगी, ये तो काम ढूंढ रही है, और ये अगर आपके घर में काम करेगी तो आपका भी कार्य की व्यवस्था हो जाएगी और इसको भी गृह संचालन और धन की व्यवस्था हो जाएगी। इसका भी धन, घर आसानी से चलेगा और धन भी मिल जाएगा। फिर मांडलिनी बोलती हैं, परम में तु सर्वदा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वदा ही अनुचित है, पूर्ण रूप से अनुचित है। मतलब इस छोटी सी बच्ची से काम करवाना तो बहुत ही अनुचित है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो तुम, यत कि शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां च मौलिक अधिकार, क्या ये तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सर्वेषां सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। फिर दर्शना बोलती, महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिक अधिकार केवल स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, कि हे महोदया, इसके समान तो हमारा अधिकार तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट पूर्ति करना है या पेट भरना ही है। हमारा यह अधिकार है कि हमारा पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है, और कोई मौलिक अधिकार हम नहीं जानते हैं। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम स्वस्मिन् दिने षड्ग्रहाणां कार्य करोति, कि इस व्यवस्था से मैं सर्वमस्ति सभी इस दिन, मतलब एक दिन में सभी 5-6 घर में कार्य कर लेती हूँ। कि मेरी ये एक ऐसी व्यवस्था है कि मैं एक दिन में 5-6 घर का कार्य कर लेती हूँ। मम रुग्ण पति तो कुंचिदपि कार्य न करोति, और मेरा जो रुग्ण यानी बीमार पति है तो वो तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है, और मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर के सब घर का कार्य करके घर की व्यवस्था करते हैं और धन कमाते हैं। अतः हम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषण करूँ। अतः यानी इसलिए अहम यानी मैं, मम पुत्री मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिल करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। मतलब मेरे पति तो कुछ भी काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बीमार है, तो मैं और मेरी पुत्री मिल करके घर का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाघात काले भूत आवश्यकतानां कृते एव धन पर्याप्त न भवति। अस्मिन् इस महाघात कालीन यानी बहुत महंगाई वाले काल में मूलभूत आवश्यकता, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मतलब कि रोटी कपड़ा और मकान,
इसकी जो आवश्यकता है उसके लिए भी धन पर्याप्त नहीं होता है। धन पर्याप्त न भवति यानी धन पर्याप्त नहीं होता है। तर्हि तो कथम यानी कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय का शुल्क यानी विद्यालय की फीस, गणवेशम यानी कि विद्यालय की पोशाक, और पुस्तकादीनि केतुम धनम नेमिष्यामि, तो मैं कैसे विद्यालय का शुल्क जमा करवाऊँ, कैसे उसकी पुस्तकें लाऊं, कैसा उसके पोशाक लाऊं, ये मैं कैसे खरीद सकती हूँ। मेरे पास तो इतना पर्याप्त धन नहीं है कि उसको खरीद सकूं। तब मालिनी बोलती है, अहो अज्ञान भवता, कि अहो अज्ञान यानी कुछ भी ज्ञान न भवता, तुमको कुछ भी ज्ञान नहीं है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो, यत कि नवोत्तर द्विसहस्र यानी 2009, नवोत्तर यानी 9, द्वि अधिक 9 अधिक सहस्रम यानी 2009, तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालिकानां कृते शिक्षायां मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, कि यानी 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालिकाओं और सभी बालकों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है, कि शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। तद अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षे पर्यंत सर्वे बालका समीपस्थ स्वकारेण विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्येतु अपितु निःशुल्क गणवेश पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्ति इत्यादि को स्वयमेव प्राप्स्यन्ति, कि उसके अनुसार जो 2009 में जो मौलिक अधिकार चला है उसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः 6 वर्ष से अधिक आरंभ होकर 6 वर्ष से आरंभ होकर 14 वर्ष पर्यंत तक सभी बालकों को आपके समीप जो विद्यालय घर के समीप है उसके समीप ही सरकारी विद्यालय प्राप्त कर सकते हैं, और न केवल निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, यानी कि न केवल उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी, उसके अलावा निःशुल्क गणवेश यानी कि निःशुल्क पोशाक, पुस्तकानि और स्कूल बैग, पादत्राणम यानी कि शूज जो चप्पल जूते होते हैं वो स्कूल वाले जूते, वो मध्य भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि स्वमेव प्राप्स्यति, बहुत सी चीजें प्राप्त होगी। मतलब ये सभी चीजें विद्यालय के द्वारा निःशुल्क प्राप्त होगी जो गवर्नमेंट हमें दे रही है। फिर दर्शना बोलती है, अप्येवम् ऐसा भी है, आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है कि ऐसा भी होता है। मालिनी आम हाँ, वस्तुतः एवमेव हाँ, निश्चित रूप से ऐसा होता है। दर्शना कृतार्थ प्रकटिती, फिर दर्शना अपना कृतार्थ प्रकट करती हुई, अनुग्रहित तमस्तिमि महोदय, क्या आपने मुझे बहुत ही अनुग्रहित किया है महोदय, एतद् बोधनाय इसका बोध कराकर मुझे बहुत ही अनुग्रहित किया है। अहम अद्यवास्य प्रवेश समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, अहम यानी मैं, अद्य यानी आज ही, एव यानी अद्य, इसमें 3 शब्द जुड़े हैं, अद्य एव अस्या, अद्य यानी आज, एव यानी ही, अस्या यानी इसका, प्रवेश समीपस्थ विद्यालय समीपी विद्यालय में करिष्यामि यानी करवाऊंगी। फिर दर्शना पुत्री उल्लासेन सह, फिर दर्शना की जो पुत्री होती है वो उल्लास के साथ, अहम विद्यालय गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी, कि वो बोलती है अपनी जो दर्शना की पुत्री होती है वह बोलती है क्या मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ाई करूंगी। इत्युक्त्वा करताल वादन सहित नृत्यति मालिनी प्रति च कृतार्थ ज्ञापयति, इतना कह कर के वो ताली बजाती है और नाचने लग जाती है। कौन? जो दर्शना की पुत्री होती है वो, कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी मैं भी पढ़ाई करूंगी, इतना कहकर वो ताली बजाती है और नाचने लग जाती है और मालिनी के प्रति कृतार्थ भाव से देखती है। यह है पाठ का सार। अब आपका होमवर्क है, शब्दार्थ करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6
और 7 तक आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।